हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में इख्तराम के काबिल हैं जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाज़रीन, मैं हूँ मिर्ज़ा कफ़ील बे कैफ़ी। नाज़रीन, इंसान की आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए रेडियो पहली टेक्नोलॉजी थी। रेडियो की इजाद के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बुनियाद रखी गई। मेरे साथ इस वक्त मारूफ आरजे आसिफ जट मौजूद हैं। आसिफ, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप। आसिफ, एक ज़माना था कि रेडियो हर ख़ानदान का फ़र्द होता था, दोस्त होता था। उस वक़्त उस्ताद और रहनुमा के तौर पर रेडियो को समझा जाता था। लेकिन रेडियो ने मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपनी अफादियत खो दी, जबकि यूरोप में ममालिक में ऐसा नहीं है। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान में नहीं, बड़े काफ़ी सारे ममालिक हैं जहाँ पे रेडियो ने अपनी अफादियत खो दी है। यूरोप में तर्ज ज़िंदगी इतना मसरूफ़ है कि उन लोगों के पास शायद टेलीविज़न देखने का वक्त नहीं है, तो और ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, हर वक्त लोग सफ़र में रहते हैं। तो सफ़र के दौरान वो अपने रेडियोज़ को सुनते हैं, इस वजह से वहाँ पे आज भी रेडियो चलता है और लोग उसे सुनते हैं। पाकिस्तान के अंदर हुआ ये है कि ना सिर्फ रेडियो बल्कि मैं समझता हूँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद हो गई हैं। इस सदी ने तब्दीलियाँ बहुत देखी हैं। इस सदी में आपको मिर्ज़ा साहब ये याद है कि कितने साल पहले हम एक दूसरे को, बहन भाइयों को रमज़ान में ईद कार्ड लिखा करते थे, तो वो ईद कार्ड छापने वालों की भी तो दुकान बंद हो गई है। अब हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, जी आपको ईद मुबारक और आपका अल्लाह हाफिज़। तो वो वक्त आपको याद है जब हम रात के खाने के वक्त सारे बहन भाई वालदैन के साथ इकट्ठे बैठ के खाना खाया करते थे। आज मोबाइल फ़ोन्स के आने की वजह से हर शख्स अपने कमरे में और अपने फ़ोन के साथ ही ज़्यादा वक्त गुजारता है। तो टेक्नोलॉजी ने जब नई शक्ल ली तो उसमें जो है रेडियो जो है वो तब्दीलियाँ मस्बत ना कर सका उसको अपनी मकबूलियत को बरकरार रखने के लिए। इसलिए दूसरी जो टेक्नोलॉजीज़, दूसरे मीडियम्स ने इसको टेक ओवर कर लिया और रेडियो पीछे रह गया। आसिफ, कौमी ज़बान उर्दू को फ़रोग देने के लिए रेडियो कितना मुफीद साबित हुआ है? बहुत ज़्यादा। मैं मिर्ज़ा साहब, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक़ आगाज़ रेडियो से है। अब आपने तारुफ में कहा मकबूल आरजे, तो मैं मकबूल आरजे तो नहीं हूँ क्योंकि मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाया। इस मैं बल्कि समझता हूँ कि मैं बहुत ही बुरा हूँ उर्दू के मामले में, क्योंकि मैंने अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में इब्तदाई तालीम हासिल की, जिसकी वजह से शायद अंग्रेज़ी में तो थोड़ा बेहतर था, लेकिन उर्दू मेरी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन रेडियो पे आके एक एक लफ्ज़ को प्रोनाउंस करने का जब आपको बताया जाता है, और ऐसी ट्रेनिंग थी कि जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आज भी हम अगर कोई, आपको लगता है कि कोई थोड़ी बहुत अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, तो उसका सारे का सारा क्रेडिट मेरे इब्तदाई मीडियम रेडियो को जाता है। आसिफ, रेडियो की इजाज़ से लेके अब तक कितनी तब्दीली आ चुकी है और इसमें मज़ीद क्या बेहतरी होनी चाहिए? दोबारा सवाल पूछिएगा। आसिफ, रेडियो की इजाज़त से लेके अब तक कितनी तब्दीली आ चुकी है और इसमें मज़ीद क्या होना चाहिए? अच्छा, रेडियो में तब्दीली आप पूछ रहे हैं। रेडियो में कोई तब्दीली नहीं आई। वो AM वाला और FM वाला सिस्टम आया है, डिजिटल हुआ है, फ्रिक्वेंसीज को डिजिटल किया गया है। जैसे पहले सिर्फ हुआ करता था कि जी 100 ही फ्रिक्वेंसी है, 200 ही फ्रिक्वेंसी है, तो अब तो यानी 95.5 भी फ्रिक्वेंसी, ये कुछ फ़र्क आया है। दरअसल मसला ये नहीं है कि क्या फ़र्क आया है क्या नहीं आया, जिद्दत को अपनाया नहीं है रेडियो ने। रेडियो ने अरूज इतना देखा है कि वो जो नई चीज़ें आई उनको अपनाने में, मैं अपने रेडियो की आपको मिसाल देता हूँ कि जब हमने नया नया सोशल मीडिया आया, पहली दफ़ा अपने शहर की मैं बात करता हूँ जी, पाकिस्तान की तो नहीं करता, एक फेसबुक लाइव जो ऑप्शन आया था वो सिर्फ और सिर्फ आईफोन पे आया था, और उन लोगों के पास आया था जिनके पास ब्लू टिक होता था। तो मेरे एक दोस्त हैं मैक्स ऑर्डन इरफान शाह, वो उनके पेज से मैंने लाइव का ऑप्शन, मतलब फेसबुक से लाइव किया और साथ रेडियो का प्रोग्राम किया, तो मेरे अदारे ने मुझ पे पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा ये क्या आप कर रहे हैं, रेडियो की तो आवाज जानी चाहिए। तो वो तब्दीलियों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सके, तो जब एक्सेप्ट नहीं कर सके तो पीछे रह गए। क्या समझते हैं, रेडियो करना आसान है या सोशल मीडिया? बहुत ही मुश्किल है रेडियो मिर्ज़ा साहब। ये सिर्फ वो लोग समझते हैं जिन्होंने रेडियो किया है। ये 2 घंटे का जो प्रोग्राम है या 4 घंटे का कुछ लोगों का प्रोग्राम होता है, तो 2 घंटे के प्रोग्राम में आपने तन्हा अकेले
एक कमरे के अंदर लोगों को एंटरटेन भी करना है, उनके दिलों के हाल भी जानने हैं, उनको हंसाना भी है, उनको रुलाना भी है, मुल्की सूरत हाल से भी आगाह करना है और अच्छा बोलना भी है, और आपको बताने वाला भी कोई नहीं है। तो सोशल मीडिया इज़ वेरी इजी। ये बड़ा आजकल जदीद है। 30 सेकंड की वीडियो भी चलती है, 3 मिनट की, 6 मिनट की वीडियो होती है। 2-2 घंटे बोलने वाले लोग जो होते हैं वो जाहिर है कि मुश्किल काम करते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी मिर्ज़ा साहब बहुत ज़्यादा होता है। नए आने वाले आरजेस को क्या पैगाम देंगे? नए आने वाले आरजेस को पैगाम ये देंगे कि आज भी रेडियो में, अगर मैं सोचता हूँ अगर आज मेरे पास एक रेडियो आ जाए और मुझे मजबूरी के तौर पे वो चलाना पड़े, हालांकि मैं ये चाहता नहीं हूँ कि आ जाए, ये ना हो कि वीडियो के बाद कोई ऑफर करेगा जी अब आप चलाएं, तो मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, अगर मेरे पास रेडियो हो तो मैं चला दूंगा। 1 साल में रेडियो चलेगा, लोग उसे सुनेंगे, उस पर इश्तिहारात भी चलेंगे, उसका बिजनेस भी होगा, सब कुछ होगा। तो वो क्या है, यहाँ पे आइडियाज़ हैं मेरे पास। इंडिया का रेडियो बहुत रिच है, बहुत चलता है, यूके का रेडियो बहुत चलता है, तो वो जो काम करते हैं वही काम हमने करने हैं, अच्छे तरीके से करने हैं। दरअसल ट्रेनिंग्स में भी मसला आ गया है, लोग अवेलेबल नहीं है रेडियो करने के लिए, तो जो आता है उसको माइक पकड़ा दिया जाता है, जबकि हमारे दौर में भी ऐसा नहीं था। हमें बड़े कड़े पापड़ बेलने पड़ते थे, फिर जाके हमें रेडियो का माइक मिलता था। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद टेस्ट होता था, और उस टेस्ट में पता चलता था कि आपने 6 महीने और ट्रेनिंग करनी है। तो ये बड़ा तवील दौरानिया लगता था रेडियो का माइक हासिल करने के लिए। और सोशल मीडिया का माइक, वो तो मिर्ज़ा साहब आपको पता ही है। बहुत शुक्रिया आसिफ। आसिफ जट ने बताया जी कि बहुत तवील अरसा लगता था रेडियो का माइक हासिल करने के लिए। आइंदा नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।